और क्या बोली सुनो भैया, अरे दीदी को ले लो कारो रे सुषपाल ले लो वारो। सोई रुक्मणी भगवान कन्हैया के साथ में रथ में बैठ के जब जा रही थी और सैनिकों ने कहा रुक्मणी कहाँ है? बोले हमें क्या मालूम रुक्मणी कहाँ है। तो न लड़कियां न रुक्मणी, लड़कियां घर पहुंच गई, रुक्मणी को कृष्ण ले गए, सैनिक लौट के आए तो रुक्म ने बहुत डांटा है। अरे भैया करिया करिया तो वही बहना को ले गो है, भैया करिया करिया तो वही बहना को ले गो है। अब तो रुक्म भागता हुआ शिशुपाल के पास में गया। सुखदेव बोले परीक्षित, शिशुपाल से बोला जीजा जी यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले क्या बात है जीजा? बोले वो हमारी बहन को ले गया। शिशुपाल बोलो चलो जीजा, कौन ले गया? बोले रुक्म जीजा वो ले गया, वो कन्हैया आया मेरी बहन को ले गया। अब तो दोनों लगते राम जी जीजे जीजा हुए, चाहिए ना मालूम पर कोकन को जीजा। सोई रुक्म कहे कि चलो जीजा, शिशुपाल कहे चलो जीजा। भगवान कन्हैया को घेरने के लिए रुक्म बोला, घर घर में माखन चुराता रहा, अब लड़कियां चुराना शुरू कर दी, हम देखेंगे वो कितना बलवान है। कृष्ण को चारों तरफ से सजनों इसने जाके घेरा है। रुक्मणी रथ में बैठी बैठी रो रही है, कन्हैया को नीचे उतार लिया। बोले ओए पहले माखन चुराता रहा, अब लड़कियों को चुराना शुरू कर दिया। कथागर सिख बंधुओं, कृष्ण से युद्ध होने लगा। बलराम जी पूछने लगे द्वारका वासियों से कृष्ण नहीं आए, कहाँ हैं? बोले वो तो कुंदनपुर गए रुक्मणी का हरण करने के लिए। उधर से द्वारका वासियों को साथ में लेके बलराम जी भारी फौज के साथ में आए। उन्हें मालूम पड़ गया था, मुझे लगता है कोई घटना घट गई कन्हैया के साथ में। अब बलराम जी जब आए तो रुक्मणी रथ में बैठी, कन्हैया से युद्ध हो रहा है। रुक्मणी से पूछा इस रथ को चलाने वाला कहाँ है? कहने लगी तुम कौन हो? सोई काम में कन्हैया का बड़ा भाई बलराम हो। रुक्मणी ने सोई 1.5 हाथ को लंबो घूमट कर लो, ये बड़े वाले। तब से ये माता बहनों तुम्हें मालूम पर्दा तो वैसे चल रहा हमारे, पर अब पर्दा खत्म है बिल्कुल। हाँ रुक्मणी ने लंबो 1.5 हाथ को घूमट कर लो। अब आगे बाद में पूछा कन्हैया, इशारा कर दिया उधर युद्ध हो रहा है। बलराम जी कूद पड़े युद्ध क्षेत्र में। बलराम का शस्त्र था जिस हल और मूसल को लेके कूद पड़े, एक तरफ से कन्हैया एक तरफ से बलराम। और बताया है नौजवान साथियों, अरे एक तरफ झुके कन्हैया, एक तरफ झुके बलराम। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, मुरली मनोहर घनश्याम जब युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे, बलराम भी आ गए और हमारा मारी होई उधर क्षेत्र में हो न लगो हमारी संग्राम। इधर भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने क्या देखा? शिशुपाल ने कहा वो शादी तो होगी नहीं, सो ये एकदम भाग गया। शिशुपाल जब भाग गया है तो क्या हुआ राम जी महाराज? शिशुपाल भाग गया चंदेरी को भैया ध्यान में सने न जाई और रुक्म बांध लो है रतवा से आगे की कथा करे सुनाए।
ससपाल भाग गया, रुकुम को बांध लिया। अब रुकुम को जब बांधो, भगवान कन्हैया बोले लाओ जाए थोड़ो इनाम दे। तो कन्हैया ने मालूम का करो, जब सबरो सरगंजो कर दो, सरगंजो कर दो महात्मा गांधी की तरह। अब जाके मोछ काट दी और रथ से बांध के जो खींचो सही एकदम रुकमणी रोल लगी माता। और जी तो तुम्हें मालूम है कि बहन की लिए भैया के लिए बहुत प्यार हो तो है। सोई रुकमणी जब रोई है, अब गीत तो ना गारो का गा दो एक लान। रुकमणी रो रही है, कहने लगी अगर आपने मेरा भैया मार दिया, भगवान रथ को चला रहे हैं, रुकुम खिंचता हुआ जा रहा है और रथ से बांध लिया है ना। रुकमणी रो रही है। सजनों पूज्य सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, सोई रुकमणी रोए के एकदम माले में का बोली, अरे मत मारो पीरन को नाता और बखत सुनी भैया की आवेगी, मत मारो और तुम्हें नहीं मालूम कन्हैया, यानी समय समय पे भैया की याद आती, रुकमणी रोती जा रही है। कन्हैया बोले तब रो रही थी, तब नहीं कहा भैया तुम्हारे साथ में तुम्हारा क्या कर रहा था। सही रुकमणी कान लगी, आज मेरी भाभी की बदौलत है जो मैंने तुम्हें प्राप्त किया है, मेरी भाभी विधवा हो जाएगी, मेरी भाभी के लिए छोड़ दो। रोती जा रही है और याद कब आती है भैया की, मती मारो पीरन को नाता बखत सुनी भैया की आवेगी, मती अरे पहली याद कार्तिक में आवे, पहली याद अरे भैया बिना किने खावा बम्बी, तो जब खाता सुनी अपने गिरे आवेगी, मती मारो यानी पहली याद कार्तिक में आवे, दूसरी सावन जब आते तब आती है, हो या फिर बिटिया को या बेटा को ब्याह हुए। तुमने सुना होगा रामा का जब कोई भाई नहीं था तो रामा देख देख द्वार की तरफ रोवे। आज मेरे भैया हो तो भतैया बन के आतो है, तो भगवान गए थे उसके भतैया बन के माताओं। समय समय पे भैया की याद आते बहन के लिए। रुक्मिणी ने ज्यादा प्रार्थना की है, भगवान ने छोड़ दिया ऐसे। रुक्मिणी का भाई ये कह के गया था या तो कन्हैया को मार दूंगा, नहीं मार पाया तो लौट के दोबारा कुंदनपुर नहीं जाऊंगा। भोजकट नाम का नगर बसा के रहने लगा था। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। रुक्मिणी को लेकर भगवान द्वारका में आए हैं। पूरे नगर में हल्ला हो गए हो और कहने लगे बड़ी सुंदर बेटी लेके आए भगवान। अब तो रुक्मिणी को दुल्हन बनाया गया। भीष्मक को बुलाया, शुद्धमती को बुलाया, भीष्मक की पत्नी रुक्मिणी की मां को, और गर्गाचार्य पंडित जी विवाह पढ़ने के लिए पधारे। चलो माला डलवाओ उनकी फटाफट। और मीडिया वाले भैया उनकी तरफ कैमरा कर दो, जाओ। हाँ हाँ, थोड़ा इधर उधर हो जाए बेटियां, फटाफट डाल दो जल्दी। और थोड़ी सी देर में 10 मिनट में मैं कहूंगा अभी गुरुजी आने वाले हैं। सुदामा की कथा ज्यादा देर नहीं, विस्तार से सबने सुनी है कथाएं, तो कथा था सागर है। चलो देखो एक दूसरे की तरफ, फटाफट डालो माला। रुक्मिणी रुक्मिणी की सहेलियां रुक्मिणी को दुल्हन बनाती हैं, एक दूसरे के गले में माला डाली है। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ, जो भी ये स्वरूप खड़ा है बच्चों का, भगवान की झांकी में जो भी दान आरती वगैरह करना चाहती माताएं कर सकती हैं। और भाव से 2 मिनट में बोल लें, फिर ये बच्चे भी अपने जाएं और मैं दूसरी कथा का वर्णन करूंगा। हर तेरा किसने किया है श्रृंगार सामरे, अरे तू तो
जयंती कह रहे हैं, पता नहीं कौन सा भजन पूछ रहे हैं। बंटी तू पूछ ले, तेरे सुर में लावे चेला भेचा मांग के लिए। श्रृंगार सामरे, अरे तू तो दूल्हा सा लागे, श्रृंगार सामरे तू तो दूल्हा सा लागे। हाँ, जो भी माताएं भाई मतलब भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, रुक्मिणी कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, आ सकती हैं माताएं। 2 मिनट में आ जाए जल्दी। अरे तू तो दूल्हा सा लागे, सरकार सामरे तू तो दूल्हा सा लागे। हाँ, चलाती जाए माताएं, आया इन बच्चों को देती जाए। अरे तू तो दूल्हा सा लागे, सरकार सामरे तू तो दूल्हा सा लागे। अरे तेरा किसने किया है सरकार सामरे, तू तो दूल्हा सा लागे, सरकार सामरे तू तो दूल्हा सा लागे। हाँ, बड़ा दी जाए माताएं, भैया बनवाते सभी अपनी जगह बैठती जाएं। हमने कहा है आप सभी माता बहन भाइयों से, गुरुजी के प्रवचन सुन लोगे 2-4 मिनट जीवन कृत हो जाएगा। जल्दी कर रहा हूं, फटाफट जल्दी आओ। आओ मेरी सखियां मुझे मेरी लगा दो, अरे मुझे अपने प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे अपने प्यारे की, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी सतगुरु ने मेरी किनी सगाई। और ये रुक्मिणी विवाह में 50 रुपए दामोदर सिंह भिजवा रहे हैं हमारे लिए, व्यासपीठ के लिए। भगवान इनकी मनोकामना पूरी करें। और बैठती जाए माता बहन भाई तो अपनी जगह बहुत जल्दी करने के बाद 2 मिनट में 16,108 विवाहों का वर्णन करूंगा और फिर उसके बाद में 5 मिनट में सुदामा की कथा का वर्णन करूंगा। फिर गुरुजी के प्रवचन सुने आप लोग। सतगुरु ने मेरी किनी है सगाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, तुमको बुला के मेरे फेरे दिलवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आओ मेरी सखियां मुझे
संगीत के कलाकार हैं, ढोलक भी बच्चा बढ़िया बजा लेता है और हमारा शिष्य भी है। ये 100 रुपए हमें व्यासपीठ के लिए दान कर रहे हैं। इसी ग्राम टोडरपुर से सनी नाल वादक, इसी ग्राम से दीना यानी टोडरपुर से। मुझे अपने प्यारे की दुल्हन बना लो, भगवान की। हाँ बैठ जाओ, चलो अपनी अपनी जगह बैठो, सभी बैठ जाएं। जितने भी हैं